रोज सुबह उठ के वही काम रिपीट पे करना, नोट्स, क्लास, डीपीपी, टेस्ट सीरीज। दुनिया के लिए सिर्फ तुम एक स्टूडेंट हो, पर ये एक साल तुम्हारे लिए सब कुछ है। लोग कहते हैं कि ये ड्रॉप ईयर मत लो, पर कोई ये नहीं पूछना चाहता कि तुमने ये डिसीजन क्यों लिया। एक साल 365 दिन, कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक नंबर है, पर एक जेई ड्रॉपर के लिए ये एक साल नहीं, ये एक उम्मीद है, ये एक प्रेशर है और कहीं ना कहीं एक तनाव भी है। सोचो एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी रिसेंट में क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम दिया है, सपना उसका आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेज में जाने का था, बट अभी जेईई मेन के दोनों अटेम्प्ट का रिजल्ट देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम है और अगर हो भी जाए तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अब उसके सामने दो कंडीशन है, या तो किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना, नहीं तो जेईई के लिए पूरा एक साल डेडिकेटेडली ड्रॉप लेके तैयारी करके अपनी जो डेस्टिनेशन है उसको पा लेना। और अगर वो प्राइवेट कॉलेज ले रहा है तो उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। उसी के लिए मैं आप सभी के लिए एक कॉलेज का नाम लेके आया हूँ, विच इज़ NIAT, नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। हर साल 14 लाख स्टूडेंट जेईई का एग्जाम देते हैं, जिसमें से 25,000 स्टूडेंट्स को ही IIT मिलता है। उसी में से IIT के कुछ ग्रेजुएट्स ने इसका सॉल्यूशन निकाला है, विच इज़ NIAT। NIAT में 4 साल बीटेक कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है, जिसमें AI, ML और डेटा साइंस के स्पेशलाइजेशन के साथ, और यहाँ पढ़ाते हैं रियल इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट। यहाँ के स्टूडेंट्स पहले साल में ही रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं और CEO के साथ में मिल रहे होते हैं। NIAT के अंदर 3,000 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं, जैसे गूगल, सैमसंग, HCL और बहुत सारे। बस NAT एग्जाम दो और 100% स्कॉलरशिप पाने का मौका पाओ। अगर आप भी एग्जाम देना चाहते हो तो लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना। अब बात करते हैं आगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें अपने को जेईई के ड्रॉप अगर आप ले रहे हो तो क्या कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखनी चाहिए और क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली एक खुद जेईई का ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारे दिमाग में क्या पेन चल रहा होगा। तो बस इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना, और जो गलतियाँ मैंने करी तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो चीज़ें करो जिससे तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाए। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना। और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब अगर जब तुम जेईई का ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हारे को सिर्फ एक एग्ज़ाम रिपीट नहीं कर रहे, तुम अपने आप से हर दिन हर घंटे लड़ने वाले हो। ठीक है, इस साल तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जो तुम पिछले साल दे रहे थे कि हाँ भाई मेरे पास बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, मेरे पास ये चीज़ें थी, तो तुम्हारे साथ इस बार कुछ भी नहीं है कि तुम एक्सक्यूज़ देने लायक हो। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास सब कुछ है। ठीक है, तुम्हारे पास पूरा एनवायरनमेंट तुम्हें दे दिया गया है। तुम्हारे को एक साल 365 दिन दे दिए गए हैं, जिसके अंदर तुम अपनी जी जान लगा के मेहनत करो। वैसे तो 365 दिन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पूरा एक साल नहीं मिलता। 10 महीने का टाइम या 11 महीने का टाइम आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। अब ड्रॉप ईयर की रियलिटी ये है कि भाई ये एक इल्यूजन ईयर भी हो सकता है या एक रिवॉल्यूशनरी ईयर भी हो सकता है। कहने का क्या मतलब है भाई, देखो ये तुम्हारे को एक भ्रम में भी डाल सकता है कि देख भाई तू पिछले साल नहीं कर पाया तो इस साल तो करके दिखा देगा। ठीक है, बट वो क्यों बोल रहा हूँ मैं कि लक्षण नहीं है कि भाई हम पढ़ाई कर नहीं रहे और हम सोचें कि हम ड्रॉप ईयर में तो इस बार तो हो ही जाएगा। नहीं भाई, ड्रॉप ईयर तुम्हारे से सिर्फ डेडिकेशन मांगता है, मोटिवेशन नहीं मांगता। मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे डेडिकेशन मांगता है भाई, हर सुबह तुम्हारे को रोज़ उठकर सुबह पढ़ाई करनी पड़ेगी, DPP लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली टेस्ट सीरीज़ देनी पड़ेगी। जो टेस्ट सीरीज़ टाइम है उसको देना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, ड्रॉप ईयर का ये मतलब नहीं है कि ड्रॉप ले लिया तो हर बच्चे का स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, नहीं होता भाई। अब हम बात करने वाले हैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स को क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए और क्या कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स के ऊपर। डूज के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिक्स्ड रूटीन रखो। दूसरा, मॉक टेस्ट लो, रिव्यू करो। तीसरा, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं पता। अरे भाई, आप अपने ऊपर इतना भी प्रेशर या इतना भी बर्डन मत डाल के रखो कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ही हार्म करेगा। तुम्हारे को अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन स्टेज के अंदर मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा पैम्पर्ड या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं लेके आना है जिससे कि आपकी मानसिक स्थिति ख़राब हो जाए। उसके बाद में बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन बंद करो, स्पेशली सोशल मीडिया। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सोशल मीडिया चलाते होंगे, तो इन चीज़ों को अभी एक साल के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। देखो भाई, जितनी ज़्यादा तुम इंस्टाग्राम की रील्स की लत लगा रहे हो ना, उससे कोई कुछ नहीं सिलेक्शन देगा। देखो
ऐसा तुमने बहुत बार सुना होगा कि बहुत से केसेस के अंदर भी तुम्हारे को बहुत से स्टूडेंट ऐसे सुनाई देते होंगे ना कि भाई कि वो एक स्टूडेंट था जिन्होंने आज तक मोबाइल नहीं चलाया, नोकिया का कीपैड चलाते थे। देखो भाई, ये बहुत सच बात है। डिस्ट्रैक्शन होती है कहीं ना कहीं, कोई स्त्री की हो सकती है, कोई इंसान को डिस्ट्रैक्शन गेम्स की हो सकती है, कोई को इंस्टाग्राम रील्स की हो सकती है। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहो। और डोंट्स के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देगा इंसान को। दूसरा, कंपैरिजन विद अदर्स। तीसरा, इरेगुलरिटी। और चौथा, प्रोकास्टिनेशन। जो चौथी चीज़ है वो मेरी भी प्रॉब्लम थी, प्रोकास्टिनेशन जैसे कि मैं लेक्चर ले लेता था, मैं नोट्स ले लेता था, बट मैं जो है प्रैक्टिस सोच लेता था कि एक हफ्ते बाद में या 2-3 दिन बाद में, कल परसों करूँगा, ऐसे ऐसे करके मेरी प्रैक्टिस की जो प्रॉब्लम थी वो कम हो गई, और जिसकी वजह से मेरी 93 परसेंटाइल आई और जिसमें मुझे कॉलेज अच्छा नहीं मिला। तो मैं पर्सनली एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रोकास्टिनेशन जैसी हैबिट को ख़त्म कर दो। अब पर्सनली अगर मैं कुछ चीज़ें मैं बताऊँ, देखो भाई, तुम्हारे को हर कोई ये कहने वाला है कि भाई देख, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होने वाला, या एक साल तूने बर्बाद कर देगा। ये सारी चीज़ें बहुत बार तुम्हारे दिमाग में आएंगी, ठीक है। अब सिलेक्शन का जो रेशो होता है ना, वो दो चीज़ पे डिसाइड करता है। दो आवाज़ें जो तुम्हारे कान में घुस रखी हैं, या तो तुम कर सकते हो और दूसरा तुम नहीं कर सकते हो। जो सिलेक्शन होगा, जो उसका क्राइटेरिया होगा, वो वही डिसाइड करेगा कि जो आवाज़ तुमने सबसे ज़्यादा सुनी है। अगर आज के डेट पे तुम किसी भी आइडल को मानते हो, अगर तुम हार्दिक पांड्या को भी अगर मानने हो ना, तो हार्दिक पांड्या ने भी एक बात कही थी कि If you don't try, you don't know what you can achieve. If you don't dive for a ball, you don't know if you could have stopped it or if you could have not stopped it. Give whatever you have. Result is okay. I don't really bothered about the result. For me, effort and intention matters the number one. अगर तुमने आज अपने माइंडसेट को अच्छे से ट्रेन नहीं किया तो तुम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर लोगे। अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हारे माइंडसेट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि मुझे ड्रॉप क्यों लेना है। मुझे ड्रॉप इसलिए लेना है कि भाई आज यहाँ पे अगर मैं इस कॉलेज के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे इस कॉलेज से नहीं, मुझे एक NIT या IIT या IIIT जैसे इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री लेनी है, या किसी प्राइवेट कॉलेज से। ये तुम्हारा डिसीजन होने वाला है। सबसे ज़्यादा तुम्हारे को दिक्कत पता है कहाँ होने वाली है? डिसिप्लिन के अंदर। तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि हर रोज़ दिन तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं। एक ही चीज़ को बार बार लगातार एक ही टास्क को रिपीट करना ना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और अगर रही बात मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन के स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए एक टिप ज़रूर दूंगा कि जितने ज़्यादा तुम लेक्चर्स ले रहे हो ना, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि उस लेक्चर को तुम वन फ्लो के अंदर ही देखो और नोट्स बनाओ। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ NV सर कह रहे हैं। बच्चा एक बार क्लास में आ गया, वो उठ के जा नहीं सकता है, उसे पता है कि मुझे पढ़ना ही है। मोबाइल पे कभी भी रोक पाता है। मैंने व्यक्तिगत इस बात का अनुभव करा कि जो बात वो 1.5 घंटे में समझ लेता है क्लास में, वही जब एक नॉर्मल एवरेज बच्चा, एवरेज बात बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ समझने में 3 घंटे लगा देता है। क्यों? क्योंकि कभी भी रोक पाता है, उसको आदत हो जाती है, कभी भी पीछे होकर देख लेता है। हम क्लास में हमें पता होता है कि सर एक ही बार बोलेंगे, शेड्यूल नहीं पक्का है, शेड्यूल नहीं आज आप पक्का है, सुबह पढ़ रहे हो, कल आप दोपहर पढ़ोगे, वो इनडिसिप्लिन आ जाता है। मैं कह रहा हूँ अगर कोई डिसिप्लिन रख पाए तो ऑनलाइन में कोई बुराई नहीं है, बट उस उम्र में वो रख पाना 100 में से सिर्फ 2 या 3 के लिए पॉसिबल होता है। ट्रू। NV सर ने भी ये बात कही है कि भाई जितने ज़्यादा हो सके तुम नोट्स लगातार लेक्चर के ड्यूरेशन में बनाओ। ये चीज़ें तुम्हारे को नहीं होनी चाहिए कि तुम जो है नोट्स बाद में बना रहे हो, लेक्चर पहले देख रहे हो। नहीं, तुम्हारे को लगातार नोट्स को उसमें देखना चाहिए और ऐसा अपना माइंड को ट्रेन कर लेना चाहिए कि भाई देखो इस लेक्चर को मैंने एक बार देख लिया तो उसी एक ड्यूरेशन के अंदर मुझे वो लेक्चर समझ में आना चाहिए। बट अगर तुम ये चीज़ ऑनलाइन के अंदर एक बेनिफिट है कि हाँ भाई हम पहले देख सकते हैं, बट नहीं, इस चीज़ को इतना भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं बनाना कि भाई तुम जो है लेक्चर को बार बार देख रहे हो और उसके कारण तुम्हारे को हो क्या रहा है, तुम्हारा जो दिमाग है वो ट्रेन नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो दिमाग को ट्रेन करने के लिए ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बात कहूँगा कि तुम लेक्चर को डेली जो देख रहे हो साथ में नोट्स बनाओ और एक ही बारी में लेक्चर कंप्लीट करो। 1.5 घंटे का लेक्चर है, मीन्स 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे के अंदर आपको नोट्स भी बनाने और 1.5 घंटे के अंदर आपको चीज़ें समझनी भी है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये चीज़ें करोगे तभी ज़्यादा कुछ आपका टाइम बचेगा और आप बेनिफिटली काम कर पाओगे। और रही बात अगर मैं ऑफलाइन के स्टूडेंट्स की बात बोलूँ तो आप जो है अपने ये जो शर्माने वाली चीज़ें हैं ना कि हाँ भाई मुझे शर्म आ रही है टीचर से बात करने के अंदर, टीचर से ओपन अप होने के कारण। मैं खुद जो है अपने एक सर थे, मेरे सर का नाम था विनोद सर, ठीक है, मैं उनको जीतू भैया बोलता था क्योंकि मैं उनके साथ में ऐसी अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करता था कि भैया मेरे को है ना प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को है ना स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। और ये चीज़ें ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? उन्हें लगता है कि टीचर जज करेगा। अरे भाई टीचर 1 साल के लिए तुम्हारे साथ ड्यूरेशन में जुड़ा है तो वो तुम्हारी हर सिचुएशन जानता है, वो हर फेज़ 19 साल से या 20 साल का अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो इसीलिए है क्योंकि वो हर सिचुएशन को जानता है। उसे पता है कि भाई बच्चा कहाँ परेशान हो रहा है, कहाँ बच्चा को प्रॉब्लम होने वाली है, तो उस
चीज़ों से फेज से वो गुजर चुका है। तो अगर तुम उनसे बात करोगे तो वो तुम्हारे को ऐसे नहीं कि तुम्हें गोली मार देंगे, नहीं, वो तुम्हारे को हेल्प ही करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने टीचर से ओपन अप हो, टीचर्स को एक अच्छे नज़र से देखो, फ्रेंडली नज़र में से देखो कि हाँ भाई मैं अगर इनसे कुछ अपनी बात शेयर करूँगा तो ये मेरी हेल्प ही करेंगे, ना कि ये सोचेंगे भाई देखो 80 या 60 जनों की क्लास है तो इसमें तो मैं बात तो कर नहीं पाऊंगा। भाई अगर आज तू 80 या 60 के बीच में अगर बात नहीं कर पा रहा ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, IIT NIT जैसी जगह पे तुम जाने के लायक ही नहीं हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि IIT और NIT जो है ना, इतना बड़ा एक्सपोजर आपको देना वाली है जो कि आप इन 8-60 बच्चों से जो है जज नहीं कर सकते। वो इतना बड़ा एक्सपोजर देगी जिसके लिए तुम्हारे को आज ओपन अप होना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को अपने दिमाग के अंदर घुसेड़ लो कि हाँ भाई अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं बात करूँगा या करूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि स्टूडेंट क्या मेरे पीछे वाला मुझे जज कर रहा है या मेरे आगे वाला मुझे क्या सोचेगा, वो लड़का क्या सोचने वाला है या ये लड़की क्या सोचने वाली है। तुम्हारे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1 साल का ड्यूरेशन है, 1 साल के अंदर तुम जो भी करो उस स्टूडेंट या उस स्टूडेंट से तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी है भाई, मेरे को नहीं आ रहा भाई x² का इंटीग्रेशन, मैं पूछूंगा x³ क्यों आया, पूछूंगा। ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम अगर कोचिंग के अंदर फीस दे रहे हो तो तुम्हें पूछना पड़ेगा। वहीं अगर बात है ऑनलाइन के स्टूडेंट्स की, तो मैं एक बात बोलूँगा, अगर जहाँ पे तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं, टाइम वेस्ट मत करो, ChatGPT चालू करो। ChatGPT अगर तुम्हारे को आज के डेट में अगर ChatGPT नहीं समझ में आ रहा तो ये एक वीडियो है जो कि मैंने डाल रखा है ChatGPT के यूज़ के ऊपर, इसे देखो, जिससे तुम्हारे को हेल्प होगी। हाँ भाई ChatGPT के क्या कुछ यूजेस हैं और इससे तुम्हारे को तुम्हारा टाइम बचेगा। अब बात इतनी सी थी कि आज के इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें देख ली। एंड ऑफ द रिज़ल्ट यही है कि भाई जेई अगर ड्रॉप ले रहे हो तो ये सिर्फ मोटिवेशन का ईयर नहीं है, ये डेडिकेशन का ईयर है। हर दिन तुम्हें उठ के मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन तुम्हें उठ के कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को बेटर करना पड़ेगा। और अपने एक दिल में एक मंत्र रख लो कि कल मैं जैसा था मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कल से बेहतर आज बनना है। और अगर तुम मेरी एक बात बोल लोगे ना, अगर मैं आज अपने बोलने के तरीके को या अपने एक्सप्रेस करने के तरीके को बढ़िया कर पाया हूँ, तो मैं हर दिन अपने आप को पीछे से कंपेयर करता हूँ कि हाँ भाई कल मैं ऐसा था तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आज इससे तो बेहतर होने वाला हूँ। 1% अपने अंदर चेंज लेके आने वाला हूँ। और भाई बहुत बड़े लोगों ने या फिलोसोफर्स ने भी ये बात बोली है, अगर तुम 1% खुद में चेंज ला सकते हो तो तुम उन 99% लोगों से तो पहले ही दूर हो चुके हो। तो इन चीज़ों को ज़रूर अपने दिमाग में रखना। आज की अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ एडवाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जैसी चीज़ें करते रहना। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्रॉप ईयर से रिलेटेड तो तुम मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आपके लिए रिगार्डिंग उस वीडियो को हम लेके आ जाएंगे। जेई का 1 साल ड्रॉप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है हार चुके हैं या 1 साल पीछे हो चुके हैं। मानता हूँ तुम्हारे को बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे से बहुत से दोस्त होंगे जिनसे सोशल मीडिया से तुम कनेक्टेड होंगी, उनकी तुम्हारे को फ्रेशर्स पार्टी की स्टोरीज दिखने वाली है। तुम्हें उनसे घंटा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तुम्हारे को 1 साल मिला है, तुम उससे बेहतर जगह पे जाने वाले हो, तो उस चीज़ के लिए खुद से दिल से मेहनत करनी है। 1 साल का मतलब है कोशिश और जज्बा अपने अंदर और अपने दिल में रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।